हम देखेंगे 1.2 जो पार्ट नंबर 4 है, उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे क्वेश्चंस इस पार्ट में देखेंगे और जो भी बचे होंगे वो अगले पार्ट में पूरे के पूरे में कर दूंगा। अब इस क्वेश्चन में मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन बिलो, प्रूव दैट, ये सब बातें पूछी है और हमें बोला है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन, बाद में टू फाइंड या टू प्रूव और बाद में लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन। तो देखो यहां पे लिख लेते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे सर, गिवन में एंगल P की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। बाद में एंगल B की वैल्यू कितनी दी है, एंगल B इज इक्वल टू आल्सो 60 डिग्री। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, टू प्रूव, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। क्या करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले जो एग्जांपल्स थे उसका भी मैंने वीडियो डाला है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भेजा है मैंने, या आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो उसका लिंक, ओके। तो AP अपॉन PB AQ अपॉन QC, ये जो टू प्रूव करना बोला है हमें, और बाद में उन्होंने पूछा है कि ये जो सेक्शंस है हमारे AP PB AQ और QC, अब याद करना है हमें वो पाइथागोरस सॉरी बीपीटी थ्योरम। उस बीपीटी थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमें बोला क्या है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो उसके कितने पार्ट्स होंगे, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कब होगा ये, जब पैरेलल लाइन होगी। तो इसमें हमें बोला है कि ये पैरेलल लाइन है, ये कुछ नहीं बताया, ये 4 भाग है, 4 पार्ट्स है, ये हमें प्रूव करना है। तो कहां से करेंगे, तो उसको प्रूव करने के लिए हमें दिए हैं एंगल्स। देखो एंगल P जो है वो 60 डिग्री है, एंगल B भी कितना है, 60 डिग्री। अगर अब देखो ये जो दोनों एंगल्स है ना वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये आपको बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब लाइन दो पैरेलल आती है। अब बताओ ये दो लाइन पैरेलल हो गई तो ट्रायंगल्स के कितने पार्ट पड़ेंगे, 4, फर्स्ट अपॉन सेकंड, थर्ड अपॉन फोर्थ। तो वही हमें तो प्रूव करना है, AP अपॉन PB AQ अपॉन QC, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां पे लिख लेते हैं कि एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। रीजन क्या है हमारा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट आते हैं। अगर ये करस्पॉन्डिंग है एंगल्स तो होगा क्या कि जो PQ वाली लाइन है वो पैरेलल आएगी BC से। अगर ये पैरेलल आते हैं, अगर ये क्या होते हैं, पैरेलल आते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो होगा क्या, किससे आएगा ये, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स क्या मतलब क्या होता है, कन्वर्स मतलब उल्टा। हमारा सीधा थ्योरम क्या है कि ये अगर लाइन पैरेलल होगी तो साइड से मिलेंगे। यहां पे बोला क्या है, साइड से कोई पैरेलल है या नहीं बताना है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या फिर आप बोल सकते हो कि बाय बीपीटी थ्योरम, डायरेक्टली भी बोल सकते हो फ्रॉम, यहां पे रफ कर देता हूं, फ्रॉम बीपीटी, बस इतना लिखेगा तो भी चलेगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो
क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, ये जो हमारा ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में साइड AB जो है वो पैरेलल है PQ से। साइड देखो, साइड AB पैरेलल है PQ से, ये जो PQ साइड है वो पैरेलल है DC से। तो ये तीनों साइड पैरेलल है। बाद में AP की वैल्यू दी है 15, तो यहाँ में गिवन में लिख के रखिए AP इज इक्वल टू 15। बाद में PD की वैल्यू है 12, तो PD की वैल्यू भी लिख के रखिए 12। बाद में QC की वैल्यू है 14, तो QC की वैल्यू भी लिख लिया है 14। टू फाइंड क्या करना है हमें टू फाइंड, देखो हमें टू फाइंड करना है BQ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम BQ। Q ठीक से निकाल दूं, आपको समझ में आए BQ। अब लिखना है सॉल्यूशन। आपको हर एग्जांपल में गिवन लिखना कंपलसरी है, टू फाइंड लिखो या टू प्रूव होगा तो टू प्रूव लिखो, उस स्टेप को भी मार्क्स होते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आपको ये सब लिखना है जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिले। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, देखो AP अपॉन PD, AP अपॉन PD, तो लिख लिया AP अपॉन PD। बाद में इसके इक्वल आएगा BQ अपॉन QC। ये सब क्यों लिए, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें फाइंड करना है BQ की वैल्यू। क्या फाइंड करना है, BQ की वैल्यू। तो AP अपॉन PD और BQ अपॉन QC, ठीक है। अब वैल्यूज पुट अप करते हैं। देखो वैल्यूज किसकी किसकी है हमारे पास, AP की वैल्यू है 15, PD की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू लिख लेते हैं, BQ की वैल्यू हमारे पास नहीं है, मैं अलग से लिखता हूं इसको, BQ अलग से लिख लेता हूं, BQ अपॉन, और QC की वैल्यू हमारे पास है, कितना है वो 14, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो 15 इंटू करेंगे 14, ठीक है, ये एक साइड आ जाएगा, और BQ इंटू करेंगे 12, ठीक है। अब ये जो 12 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आके क्या होगा वो डिवाइड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ, ठीक है। अब 12 और 14 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं उनको, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ठीक है, डिवाइड कर लिया। अब 6 और 15 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो आंसर क्या है हमारा 5 7 और 2। तो लिख लेते हैं वो वैल्यूज, 5 इंटू 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू BQ। अब देखो 2 जो है 5 इंटू 7 कितना आता है, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे लिख लेता है हम 7 5 जा 35, यहाँ पे लिख लिया 35। अब 35 को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा कितना 1, ठीक है। तो 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 आता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14, 2 7 जा 14 लिख लिया, बचा कितना 1 बचा, तो पॉइंट दे दिया। पॉइंट देने के बाद वो हो गया 10 और 2 5 जा 10, मतलब BQ का जो आंसर है हमारा वो आया 17.5। तो इसको लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप चाहिए तो इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम देके रखी है, क्वेश्चन भी बोला है, और हमें इंफॉर्मेशन के अलावा डायग्राम में 25 40 और 14 ये वैल्यूज देके रखी है, और हमें बोला है कि QP फाइंड करो। तो QP फाइंड करने के लिए कौन से स्टेप्स लेंगे, तो सादा सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आएगा, और आंसर आने के बाद आप खुश होंगे, आप मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, आप दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले। क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन हमें दी है कि हमें पूछा है mn की वैल्यू, तो यहां पे गिवन लिख लेते हैं पहले। mn इज इक्वल टू 25, ठीक है। देन np इज इक्वल टू 40। np यहां पे np ठीक से निकाल दूं मैं, np इज इक्वल टू 40, ठीक है। np इज इक्वल टू 14 लिख लिया। अब mq इज इक्वल टू, mq की वैल्यू भी लिख लेते हैं ना, mq इज इक्वल टू 1440। अब पूछा क्या है हमें, qp फाइंड करो। ये जो इस साइड है वो फाइंड करना है हमें, तो qp फाइंड करने के लिए यहां पे मैं लिख लूं टू फाइंड, और यहां पे लिखेंगे टू फाइंड में qp, ठीक है। तो qp फाइंड करना है। अब हम आएंगे सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन में लिख लेंगे साइड्स पहले। अब देखो यहाँ पे जो बीच में वो पर्पल कलर की लाइन जो है, वो लाइन या पिंक कह लो, वो लाइन जो है वो एंगल n की बाइसेक्टर है। अगर लाइन कौन से भी बाइसेक्टर होगी, अब मैंने आपको बताया बाइसेक्टर का थ्योरम होता है क्या, कि अगर लाइन बाइसेक्ट कर ली तो ट्रायंगल के 4 पार्ट में डिवाइडेशन हो जाता है। तो देखो कौन से पार्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर थर्ड और पार्ट नंबर फोर्थ। तो ये 4 पार्ट्स बन जाएंगे। तो लिख लेते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, mn अपॉन np। तो यहां पे लिख दिया mn अपॉन np इज इक्वल टू mq अपॉन qp। तो यहां पे मैंने भी लिख लिया mq अपॉन q। तो अब लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो mn की वैल्यू कितनी है 25, np की वैल्यू कितनी है 40, ठीक है। mq की वैल्यू कितनी है 14 और qp हमें फाइंड करना है। तो यहां पे x एज्यूम कर लो या qp लिख लो, qp, ठीक है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 25 इंटू क्यूपी करेंगे, 25 इंटू क्यूपी कर लिया सर। बाद में 14 इंटू 4 करेंगे, 14 इंटू 14। तो ये करने के बाद अब जो हमारा 25 है वो 25 इंटू में है, मल्टीप्लिकेशन में। अगर वो इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो वो हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड कर लेते हैं। देखो QP is equal to 14 into 14 डिवाइड बाय 25। अब ये जो 25 है ना सर, वो 25 और 40 कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। देखो 25 सॉरी 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, ठीक है। अब 14 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें हम, 14 को अगर हम क्या करें 8 से मल्टीप्लाई करें, तो देखो 14 इंटू 8 अपॉन 5। तो अगर 14 को 8 से मल्टीप्लाई करें, देखो तो कैसे करेंगे, 14 इंटू 8, 8 4 जा 32, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30, यहाँ पे लिख लेंगे 3, 8 1 जा 8, 9 10 11, तो वो आ जाएगा 112। तो 112 अपॉन आ जाएगा 5। तो बस इसको डिवाइड करना है हमें, सॉरी यहाँ पे ठीक से लिख लेता हूँ ना, 112 डिवाइड बाय 5। अब इस 112 को हमें डिवाइड करना है 5 से। तो कैसे करेंगे, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचा कितना 1, तो यहाँ पे हो जाएगा वो 12। फिर से 12 को फिर से डिवाइड करेंगे 10 से ही, तो 5 2 जा अगेन 10, बचा कितना फिर 2 बचा, तो पॉइंट दे दिया, तो 20 हो गया। 20 होने के बाद 5 4 जा 20, तो हमारा आंसर आया 22.4। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। इसको भी हम कर लेंगे ब्रैकेट, ठीक है। तो यहां तक वीडियो
अगर आपको समझा होगा अगर ठीक से तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। और कुछ डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।